हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। देखिए शुरू से सबसे पहले जब हमने नंबर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम पहले उन्हें काउंट करते हैं कि वो नंबर कहां तक जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे राइट वाला नंबर होता है उसे हम क्या लिखते हैं, उसके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आपने देखा इसके अंदर जो नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं वो 10 करोड़ तक जा रहे हैं। अब हम इनकी जोड़ी बनाएंगे। किस किस की जोड़ी होती है, इकाई और दहाई की। सैकड़ा बेचारा अकेला रहता है क्योंकि ये बहुत एटीट्यूड वाला होता है। सैकड़ा क्या है, बहुत एटीट्यूड वाला है। ये किसी से बात करना पसंद नहीं करता और ना ही ये चाहता है कि इसके घर में कोई आए, इसलिए ये हमेशा अकेला रहता है। जैसे होते हैं ना हमारे घर में जो बड़े दादा वगैरह जो होते हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमें डांटते रहते हैं। कई बार जैसे हम शरारत करना शुरू करते हैं हमें डांटने लग जाते हैं, यहाँ मत खेलो वहां जाओ, है ना। तो ये सैकड़ा वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद ये हजार का घर है, तो ये हजार दोनों साथ में रहते हैं। अब ये लाख का घर है, देखिए लाख और 10 लाख दोनों नंबर से एक साथ पढ़े जाएंगे क्योंकि ये लाख के घर में रहते हैं। और ये करोड़ का घर है, ठीक है। करोड़ वाले एक साथ पढ़ेंगे, लाख वाले एक साथ पढ़ेंगे, हजार वाले एक साथ पढ़ेंगे। सैकड़ा बेचारा अकेला रहता है, गुस्से वाला है ना, सबसे डरते हैं तो कोई इसके पास नहीं आता। और इकाई और दहाई दोनों साथी हैं, ठीक है। तो हम पूरा नंबर पढ़ के दिखाएं। चलो आप कोशिश कीजिए, क्या नंबर होगा ये, ठीक है। होप कि आपने सबने पहचान लिया होगा ये क्या नंबर है, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे लेफ्ट में क्या लिखा है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है तो क्या है 23, किसके नीचे लिखा है करोड़ के। 23 करोड़ 45 लाख 60 हजार 729। दोबारा पढ़े, 23 करोड़ 45 लाख 60 हजार 729। समझ में आया? इंग्लिश में पढ़े एक बार, 23 करोड़ 45 lakh 60,729। समझ गए आप कि नंबर कैसे पढ़ने हैं? ठीक है। आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, जब भी आपके सामने नंबर आए आप उस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100 करके उसको इजीली, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो आप इजीली उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने डे 1 पर। जो डे 1 है आप देखिए उसके अंदर ऊपर लिखा है संख्याएं। तो पहला सवाल उसमें दिया हुआ है, विस्तार सारणी के उदाहरण के अनुसार अलग अलग कॉलम से संख्याएं चुनें और निम्न प्रकार से नई संख्याएं बनाएं, साथ ही उन्हें संख्याक और संख्या नाम के रूप में लिखें, संख्या रूप में लिखें, ठीक है। तो हमें लेफ्ट कॉलम से एक नंबर लेना है। यहां पर जो हमारा आप देख सकते हैं, तो यहां पर हमें कोई नंबर लिखना है, यहां पर कोई नंबर लिखना है और उसके बाद हमें यहां पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो हम जैसे यहां पर लिखा हुआ है संख्या, संख्या लिखा है और यहां पर लिखा है संख्या नाम,
है ना। तो पहला उदाहरण उन्होंने करके दिया है 436, 436, उसे लिख दिया उन्होंने 436, 436, ठीक है। तो अब हमें इसमें से नंबर चूज करना है। आप नंबर कैसे चूज करेंगे वो समझिए। ये जो इसके अंदर देखिए, आप यहां पर 2 के बाद 0, जैसे इन्होंने देखिए पहला जो आपको दिया हुआ है, पहला देखिए आप इस वाली टेबल को देखिए, ग्रीन वाली टेबल को देखिए, यहां पर आपको हैंड का साइन, हाथ का साइन दिखाई दे रहा होगा। आपको किसी भी बॉक्स में से एक नंबर देखना है। अब देखिए पहले 400 पर एक हाथ बना हुआ है, 400 पर, तो हमें 400 का लिया है इन्होंने 4, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हैंड दिया हुआ है 10 के नीचे जो लिखा हुआ है, 10 के नीचे देखिए, यहां पर 10 के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है 30, 30, तो 30 का 3 लिया है इन्होंने, और एक डिजिट का यहां पर 6 लिया हुआ है, ठीक है, 6, तो वो इसका 6। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर इसमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी वंस और टेंस है। देखिए जहां पर 1 लिखा है ना, 1, एक जहां पर लिखा हुआ है एक, वंस वो इकाई है हमारी, दहाई 100 का मतलब सैकड़ा, 1000, 10,000 और 1 लाख, मतलब इसमें अभी हमने जो नंबर सीखे थे इसमें 1 लाख तक नंबर दिए हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से इसमें से कोई भी नंबर चूज कर रहा हूं। आप लाख तक, मतलब जो संख्या है वो हम लाख तक बना सकते हैं, बट जितना कॉलम इन्होंने दिया है हमारी बुक में, जितना कॉलम है उसके अंदर आप ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए मैं छोटे ही नंबर लूंगा ताकि वो इस कॉलम में आसानी से आ जाए। उन्हें जो बुक जिन्होंने बनाई है उन्हें थोड़े कॉलम्स बड़े देने चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने 7 लाख तक नंबर दिए हैं, लाख तक नंबर दिए हैं, तो जब आप उस नंबर को लाख तक के नंबर को लिखेंगे तो लाइन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, बट उन्होंने बहुत छोटी लाइन दी है, तो हम उसे आसान करने के लिए हम छोटी सी लाइन में ये काम करेंगे, ठीक है। तो हम छोटे नंबर लेंगे। तो एक नंबर मैं लेता हूं 940, ठीक है। हमने जैसे पढ़ना सीखा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो ये क्या नंबर लिखा हुआ है, इकाई दहाई को हम एक साथ पढ़ते हैं और सैकड़े को अलग, तो ये क्या बना 940, 940। तो हम यहां पर लिख देंगे 940, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अगला नंबर मैं लेता हूं 2394, ठीक है। अब हम इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमें पता है इकाई और दहाई की जोड़ी होती है, सैकड़ा अलग रहता है क्योंकि बहुत गुस्से वाला है, और ये है हजार, ठीक है। तो हम कैसे नंबर पढ़ेंगे, 2394, 2394, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं 2394, ठीक है। अब देखिए
अगर आप इसके अंदर इतना बड़ा नंबर लिखेंगे 2394, तो ये नंबर यहाँ पर नहीं आएगा ठीक से, क्योंकि हमारी जो कॉपी है, जो बुक है, उसके अंदर नंबर बहुत ज्यादा ही छोटा, जगह जो बहुत कम दी हुई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे हम छोटे ही नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब ये नंबर क्या है आपको पता ही, इकाई दहाई को एक साथ पढ़ना है, सैकड़े को अलग पढ़ना है। 636, 636, 636, 636। ओके, तो अगला नंबर, चलिए एक नंबर और 1000 का देखते हैं। आप थोड़ा आगे से लिख लीजिएगा तो आपका आराम से आ जाएगा। 7 5 2 4। ठीक है, तो अगला नंबर हम लिख रहे हैं, क्या नंबर बनेगा ये हमें पता है, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, इसे अलग पढ़ते हैं और इसे अलग पढ़ते हैं। तो 7524, 7524 कैसे लिखेंगे? 7524। ठीक है, चलिए आगे अभी हमने कितने नंबर लिख लिए हैं? 1 2 3 4। हमें कितने नंबर लिखने हैं? 1 2 3 4। 2 नंबर हमें और लिखने हैं। ठीक है, हम इसे रब कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये नंबर लिख सकते हैं। चलिए हम और नंबर सोचते हैं। ठीक है, अब आप इस नंबर को तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। इन दो नंबर को एक साथ पढ़ना है, और ये अकेला कौन है? ये सैकड़ा, बहुत गुस्से में रहता है ना, इसलिए अकेला रहता है। 105, 105 कैसे लिखेंगे? 105, 105। अगला है ठीक है, इन दोनों को एक साथ और ये अकेला, कायदा ही एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़े को अकेला। 235, 235 कैसे लिखेंगे? 235, 235। ठीक है, चलिए जो हमारा डे 1 का पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है, और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है, होता है 100 का, तो 9 का स्थानीय क्या निकलेगा? 9 गुना में 2 जीरो लगे हैं ना, 100 लिखना है, 100 तो 2 जीरो गिरेगा, 2 जीरो लगा देंगे, 1 और ये 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह? 900। क्या लिखा है? 900। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला लिखा हुआ है 578। 578। इसके अंदर हमें इसका जो अंक दिया है वो है 8। 8 दिया है तो सिंपल सी बात है, हम इसका अंकित मान क्या लिखेंगे? 8। अब 8 कहां लिखा हुआ है? इकाई के ऊपर। ठीक है, इकाई 1 की होती है तो हम इसका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 8 गुना 1 बराबर हो गया 8। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान होगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। उतार लीजिए इसे। नहीं है। ठीक है, अगला है 607। 607 इसके अंदर आपसे पूछा गया है स्थानीय मान, अंक दिया है 0 तो अंकित मान होगा 0, है ना। स्थानीय मान निकालना है। अब देखिए 1 इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा 100 का होता है। हमें 0 का निकालना है स्थानीय मान, तो हम क्या करेंगे? 0 गुना में 10। अब आप सभी जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को हम गुना करते हैं तो जो उसकी वैल्यू आती है वो 0 ही आती है, तो इसका स्थानीय मान भी क्या हो गया? 0, है ना। अगला करते हैं। अगला नंबर है 4075। 4075। ठीक है, 4075। तो इसमें हमें किसका स्थानीय मान बताना है? हमें बताना है 4 का स्थानीय मान। तो अंकित मान क्या होगा? 4 का 4 होगा। ठीक है, तो अब स्थानीय मान हम निकालेंगे 4 का, तो क्या निकलेगा? देखिए इकाई होती है 1 की, दहाई होती है 10 की, सैकड़ा होता है 100 का और हजार होता है 1000 का। तो स्थानीय मान जैसे हमने निकालना सीखा था, 4 गुना में किसकी जगह लिखा हुआ है? ये 1000 की जगह, तो हम क्या लिखेंगे? 1 0 2 0 3 0। 3 0 है तो गुना करेंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 1 0 2 0 3 0। ठीक है, 4000। तो स्थानीय मान क्या हुआ इसका? 4000। ठीक है, अगला हम करते हैं 6897। 6897। ठीक है, 6897 में हमें किसका स्थानीय मान पूछा है? हमें पूछा है 8 का। ठीक है, तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा। और अब इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा 100 का होता है। ठीक है, हमें किसका बताना है? 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान निकालेंगे हम। 8 गुना में क्या लिखेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा है ना, 100 से गुना करेंगे हम इसे, इक्वल्स टू कितने 0 है? 2 0, तो 8 के बाद 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 800। ठीक है, अब मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा आगे वाले क्वेश्चन करने का। ठीक है,
बच्चों मैं आपको इससे भी ज्यादा आसान तरीका सिखाने जा रहा हूं। तो अगला है 4098। 4098, ठीक है। 4098 आपसे किस चीज का स्थानीय मान पूछा गया है? 4098 में जीरो का। तो जीरो कहां लिखा हुआ है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा 100 का होता है, ठीक है, और सैकड़ा 100 का होता है, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात पता है कि अंकित मान क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अब स्थानीय मान निकालेंगे। हमें पता है जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम करेंगे 0 गुना में 100 बराबर आएगा, किसी भी नंबर को 0 से गुना करो तो 0 ही आता है, तो स्थानीय मान भी इसका 0 होगा। याद रखिए, जब भी आप किस 0 का स्थानीय मान निकालते हैं तो वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है 7859। 7859, ठीक है, 7859। हमें पता है इसके अंदर कौन से नंबर का पूछा है? इसमें पूछा है 9 का, और अंकित मान 9 का क्या होगा? 9 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, तो इकाई कितने की होती है? 1 की, दहाई 10 की, ठीक है, सैकड़ा 100 का। पर हमें इसे 9 का बताना है, तो 9, एक भी 0 नहीं होता 9 के अंदर। इकाई में एक भी 0 नहीं है। देखिए, इकाई किसकी होती है? 1 की, तो हम सेम नंबर लिख देंगे, ठीक है। इकाई कितने की होती है? 1 की, तो हम सेम नंबर लिख देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछा होता 5 का, तो हम 5 के पीछे एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि 10 के अंदर एक 0 होता है। देखिए, अगले वाले में बताता हूं मैं आपको। 8763, 8763, 8763। इसमें हमें स्थानीय मान पूछा गया है 8 का, ठीक है। 8 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 8 का अंकित मान क्या होगा? 8 ही होगा, ठीक है। अब हमें 8 का स्थानीय मान लिखना है, तो पहले आप लिख दीजिए यहां पर 8, ठीक है। अब देखिए कि 8 कहां पर लिखा हुआ है? इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़े का 100 और हजार का 3 0, ठीक है। तो हजार में हमारे कितने 0 आते हैं? 3 0। अब देखो, ये 3 0 वाले नीचे के, ये 3 0 वाले के नीचे लिखा हुआ है 8, तो मतलब हम इसके पीछे 3 0 लगा देंगे, ठीक है। जो जितने 0 वाले के नीचे लिखा हुआ वो नंबर लिख के आपको उतने 0 लगा देने, आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो ये हमारा डे 1 का सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया है, ठीक है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे, जो डे 2 में है, विस्तारित रूप निकालना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है। अगले वीडियो में हम बनाएंगे डे 2 पर वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे विस्तारित रूप, ठीक है बच्चे। आप अपना ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।